Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकरा नसीम, योर फिजिक्स टीचर। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है जी, कि मेजरमेंट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट है वो क्या होती है और उसके नेक्स्ट पार्ट्स हमने पढ़ने हैं और हमने पढ़ना है एक यूनिट के बारे में। चलिए जी, हम लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब मेजरमेंट्स, ठीक है जी, पैमाइश। अब पैमाइश का मतलब क्या होता है? पैमाइश, मेजरमेंट का मतलब होता है कि आपने क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? मुवाजना। अब किसके दरमियान मुवाजना करना होता है? हमारे पास हमें दो क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है जी, जिसके दरमियान हमने क्या करना होता है, मुवाजना करना होता है, यानी कंपैरिजन करना होता है। अब वो दो क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी होती हैं? एक क्वांटिटी होती है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जो आपको पता होती है, ठीक है जी, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया होता है। ठीक है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके जो बाट होते हैं वेट के 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम या जो है वो 1 किलोग्राम, तो ये वाले जो हमारे बाट होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है जी, वो हमें मालूम है। एक हम लोग लेते हैं अननोन क्वांटिटी लेते हैं, यानी जिसका हमें पता नहीं होता, जिसका हमने वेट मालूम करना होता है, ठीक है जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो इस कंपैरिजन को हम कहते हैं मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है जी, फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट कहते हैं। अब डिफाइन पे जाने से पहले मैं आपको मजीद जो है इसके बारे में इलैबोरेट कर देती हूँ। अब देखिए जी, मिसाल के तौर पर आप लोग जो है वो आप लोगों ने जो है वो आपके पास रद्दी पड़ी हुई है, ठीक है जी, एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं और आपके पास रिसाले हैं, आपके पास न्यूज़पेपर है। अब आप जो है वो घर में इसको रखना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप उसको जो है वो सेल करते हैं, बेच दें। अब जो आपके पास जो है वो कबाड़िया वाला आता है बाहर आपकी गली में, ठीक है जी, तो आप उसको कहते हैं कि भाई साहब ये जो हमारी जो रद्दी है आप उसको जो है वो बेच दें। ठीक है जी, अब जो आपकी रद्दी है वो आपके पास क्या, आपकी अननोन क्वांटिटी है। ठीक है जी, अब आपने उसकी मेजरमेंट करनी है, यानी उसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है जी, जो कबाड़ी वाला होगा उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है जी, किसी के पास बीम बैलेंस होता है, किसी के पास जो होता है वो लीवर बैलेंस होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो बीम बैलेंस है, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या करेगा, अब फॉर एग्जांपल उसके पास जो है वो बीम बैलेंस है, ठीक है जी। अब बीम बैलेंस में वो क्या करेगा, उसके दो पलड़े होते हैं, ठीक है जी। एक साइड पे वो रखेगा आपकी अननोन क्वांटिटी, यानी जो आपने बुक्स और जो मैगजीन वगैरह आपने सेल करनी है वो उसे एक पलड़े में रख देगा। अब दूसरे पलड़े में वो रखेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखेगा, ठीक है जी, यानी जो उसको मालूम हो, जैसे 5 किलोग्राम का उसका बाट हो गया, ठीक है जी, बट्टा वगैरह हो गया, और जो है वो उसके बाद 1 किलोग्राम का हो गया, जो भी है वो क्या करेगा, उस पलड़े में रखेगा। अब फिर वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा, यानी उसको बैलेंस करेगा। अब जिस बट्टे पे यानी जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे आपकी जो बुक्स हैं वो क्या हो गई, उस पलड़े से बैलेंस हो गई, तो वो आपको कहेगा कि भाई आपकी जो बुक्स का जो वेट है वो इतना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का जो वेट है वो 5 किलोग्राम है, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोग्राम है, तो वो क्या करेगा, आपको 5 किलोग्राम से के हिसाब से आपको क्या कर दे देगा, पैसे दे देगा। तो ये होती है बेटा जी हमारे पास मेजरमेंट। ठीक है जी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो है वो आप मेजरमेंट करने के लिए आपको एक तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और मेजरमेंट के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड होनी चाहिए और एक होनी चाहिए अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए, जो आप जिसकी आप मेजरमेंट जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब हमारी बुक वाले डिफाइन देख लेते हैं। अब मेजरमेंट कहता है जो पैमाइश है इज अ प्रोसेस, ये वो अमल है ऑफ कंपैरिजन, मुवाजना करने का, ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, यानी जी जो अननोन क्वांटिटी है, जो आपको मालूम नहीं है, जो आप मिकदार मालूम करना चाहते हैं, विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जो हम ज्यादा तौर पर जो है वो आम लाइफ में रूटीन में जब हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। जैसे आपके 5 किलोग्राम के बाट वगैरह हो गए, ठीक है जी, आप क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। आप क्या करते हैं, उसका अननोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है जी, अब जो मेजरमेंट है उसके हमारे पास है दो पार्ट्स हैं। ठीक है जी, एक पार्ट आपके पास नंबर है और एक पार्ट आपके पास क्या है, यूनिट। अब ये वाली एग्जांपल ले लें। देखिए जी, जो कबाड़ी वाला है उसने क्या कर दिया, आपके जो है वो बैलेंस कर दिया। ठीक है जी, आपको मेजरमेंट दे दी कि आपकी बुक्स का जो है वेट है 5 किलोग्राम है। अब जिसमें 5 है वो आपके पास क्या, आपका नंबर है, यानी आपकी मैग्नीट्यूड है, यानी आपकी क्या है, वैल्यू है। अब जो किलोग्राम है वो क्या है, आपका जो है वो यूनिट है, यानी आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका वेट मालूम कर रहे हैं या उसका मैथ मालूम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको यूनिट से ये पता चल रहा है कि आप जो है वो क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी जो है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया।
अब उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट की डिफाइन, ठीक है जी। तो पहले क्या था, पहले पुराने जमानों में जो है वो लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, ठीक है जी, पैमाइश करने के लिए। तो वो क्या करते थे, अपने हाथों से, ठीक है जी, और जो है वो अपने पाँव के जो है वो फीट्स के स्टेप के हिसाब से जो है वो लोग जो है वो मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने दुपट्टा लेना होता था तो वो क्या करता था, अपना जो हाथ है, उसका जो हाथ है उसको फॉर एग्जाम्पल 1 गज जो है वो या जो है वो माप लेता था, या एक जो है वो 1 गज फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि भाई जो मेरा हाथ है वो 1 गज है, तो वो अपने हाथ के हिसाब से जो है वो मेजरमेंट करेगा आपके कपड़े की। तो वो कहेगा जी आपका 1 गज हो गया, आपका 2 गज हो गया, आपका 3 गज हो गया, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि अब जो है वो काफी लोग उस दुकान में आते होंगे, ठीक है जी। अब किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, तो इस हिसाब से क्या होता था कि जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट नहीं होती थी, ठीक है। किसी को कम चीज मिलती थी, किसी को ज्यादा चीज मिल जाती थी, ठीक है जी। किसी का लॉस होता था, किसी का प्रॉफिट होता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। आप इस तरीके से मेजरमेंट नहीं लोगे। आप क्या करोगे, मेजरमेंट लेने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो सारे मेजरमेंट कर पाए, ठीक है जी। एक मयार हमें सेट करना पड़ेगा मेजरमेंट का। उस स्टैंडर्ड को, उस मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को हमने क्या नाम दे दिया, यूनिट का नाम दे दिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास यूनिट की डिफाइन आ गई, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है जी। मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड है इज नोन है, जब उसका नाम क्या दे दिया गया, यूनिट दे दिया गया। जैसे हमने क्या किया, उस किताबों का वेट मालूम किया और उसके साथ यूनिट क्या लगा हुआ था, 5 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि हम क्या करें, उसका वेट या उसका मैथ जो है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से जो है वो अगर आपको स्केल दे दिया जाए, तो अगर मैं कहूँ कि जी इसकी एक पेंसिल है उसकी लेंथ फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, मैं कहूंगी सेंटीमीटर में करें, तो आपके पास जो स्केल होगा, तो एक जो सेंटीमीटर है वो मैंने क्या कर दिया, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, तो उस पेंसिल की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर के हिसाब से मेजर कर लेंगे। दूसरा, अब दूसरे स्टूडेंट को भी मैं वही काम दूंगी कि आप क्या करें, स्केल ले लें और स्केल से जस्ट पेंसिल की जो लेंथ है सेंटीमीटर में मुझे फाइंड करके दिखाएं, ठीक है जी। तो आपकी भी जो मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी पेंसिल की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर आई है, अब दूसरे बंदे की भी क्या है, 5 सेंटीमीटर आई है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। तो क्या होगा, वो आपकी जो मेजरमेंट है, आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो ये जो है वो यूनिट ने क्या कर दिया, सारा मसला जो है, सारा पंगा जो है वो हल कर दिया, ठीक है जी। अब जो मेजरमेंट होती है विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस, ठीक है जी। बगैर यूनिट के जो मेजरमेंट होती है वो आपकी क्या होती है, मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है वो आप लोग जो है वो चक्की पे जा रहे हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आटा लेना है, ठीक है जी, दुकानदार से आपने आटा लेना है। अब आप उसको क्या कहोगे कि भाई मुझे 5 आटा दे दो, मुझे 3 आटा दे दो, मुझे 2 आटा दे दो। कि आपकी बात उसको समझ में आएगी, आपकी बात को समझ नहीं आएगी। आप अगर कहेंगे भाई मुझे 1 किलो आटा चाहिए, मुझे 2 किलो आटा चाहिए, मुझे 3 किलो चाहिए, तो फिर क्या कहेगा, आपके जो उसको बात है वो समझ आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उस मैग्नीट्यूड के साथ, उस वैल्यू के साथ क्या लगा रहे हैं, यूनिट लगा रहे हैं, जो उस चीज के लिए रखा गया है, ठीक है जी। वेट के लिए, मैथ के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो किलोग्राम, जो हमारे पास यूनिट होते हैं, ग्राम्स होते हैं। तो जब आप किसी भी जो भी आप क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, आप उसी के हिसाब से उसका यूनिट लगाएंगे, तो अगले बंदे को आपकी बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी बेकरी में जाते हैं, आप कहते हैं कि जी भाई मुझे केक चाहिए, ठीक है जी। अब आप जो है उसको यूनिट नहीं बताते, तो आपको उसको नहीं पता चलेगा कि भाई आप जो है वो आपको कितना जो है वो अमाउंट में केक चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मुझे 1 पाउंड चाहिए, मुझे 2 पाउंड चाहिए, तो मुझे 3 पाउंड चाहिए, तो आपको उसी यूनिट के हिसाब से जो है वो आपको जो है वो केक दे देगा। इससे क्या होगा जी, उसको आपकी बात जो इजीली समझ में आ जाएगी और आपको जो है वो आपके पैसे मुताबिक जो है वो चीज में मिल जाएगी, ठीक है जी। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग and I will see you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.